Hello friends, today we are going to study applications of derivatives. I am going to teach you some questions, some CBSE questions. Then afterwards, we will solve the questions of KVS, PGT, Maths related to this chapter. Okay. The first question is find the rate of change of area of a circle with respect to its radius r equal to 5 centimeter. So यहाँ हमको फाइंड करना है, हमको बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करने को एक सर्कल का विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट वी विल स्टार्ट. लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल एंड आर बी इट्स रेडियस. ए को एरिया मान लेंगे और आर को रेडियस मान लेंगे. उसके बाद हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है. इक्वेशन 1 मार्क कर लिए. उसके बाद हम आए द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज मीन्स यू हैव टू फाइंड इट अबाउट द डेरिवेटिव. You have to take out a derivative. dA by dr equals to d by dr. a को एज इट इज़ रखेंगे. उसके बाद a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम 1. पाई इज अ कांस्टेंट, पाई बाहर आ जाएगा. d by dr ऑफ आर स्क्वायर. अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो पाई 2r टू द पावर 1. कैसे आया ये हमारे फॉर्मूला से आया. डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर n-1 होता है. इसके बाद में तो यहाँ से जब हम डी ए बाई डी आर निकालेंगे इक्वल्स टू 2 पाई आर. ठीक है, इक्वेशन 2 मार्क कर लिए इसको. इसी को हमने एडजस्ट किया 2 पाई आर. अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो डी ए बाई डी आर एट आर एट, इसको एट बोलते हैं, एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ गया. आर के जगह में हम 5 रख दिए. 2 5 10 10 पाई आंसर आ गया ये हमारा. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर. तो इससे हमको ये पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितनी जल्दी बढ़ रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया कितना तेज़ी से बढ़ रहा है जब एक कंडीशन दे दिया है जब लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर क्या है क्वेश्चन से समझ में आ रहा है हमको कि ये पॉइंट दिया हुआ है. आखिरी में हमको फाइंड करेंगे जब आंसर, तो वो पॉइंट को इसमें आंसर में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो क्योंकि हमको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोल रहा है और सरफेस एरिया के बारे में बात हो रहा है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, वी बी इट्स वॉल्यूम और एक्स बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड. एक्स को साइड का लेंथ मान लेते हैं. ठीक है. देन v इक्वल टू एक्स क्यूब. अपने को जैसे कि अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब. तो साइड यहाँ पे हमने x लिया हुआ है तो एक्स क्यूब हो गया. एंड s इक्वल टू 6x स्क्वायर. s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से डी वी बाई डी टी हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम का. हम फाइंड करने से पहले हमको एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये यहाँ पे अपने को वैल्यू दी हुई है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये अपने को गिवन है, हमने लिख लिया डी वी बाई डी टी. अब हम डी वी बाई डी टी अपने से निकालेंगे. डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी, वी का वैल्यू एक्स क्यूब आ गया. इसके बाद में 9 इक्वल टू 9 कहाँ से आया, डी वी बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए. इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे टी है तो डी एक्स बाई डी टी. ठीक है. इसके बाद में 9, अब इसको यहाँ पे नीचे ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9/3x स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी. इतना हो गया. इसके बाद हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे. डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 3/x स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे. इक्वेशन 1 मार्क कर दिए. इसके बाद में डी एस बाई डी टी हमको फाइंड करना है क्योंकि ऊपर में अपने को पूछा था क्वेश्चन में सरफेस एरिया निकालने के लिए. डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी एज इट इज़ रखेंगे. एस का वैल्यू हम 6x स्क्वायर जो कि हमको यहाँ फॉर्मूला से मालूम चला था, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है. डी बाई डी टी ऑफ 6x स्क्वायर. अब x भी है तो डी एक्स बाई डी टी चेन रूल से. ठीक है, बाय चेन रूल. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12x और हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी का, कहाँ, फ्रॉम 1 से. यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1. ठीक है. ये आ गया अपना वैल्यू इस घर पे. ठीक है. सॉल्व किए, x कैंसिल हुआ. फाइनली डी एस बाई डी टी अपने पास आता है 36/x. अब मैंने बताया था क्वेश्चन में हमको पूछा था एज इज 10 सेंटीमीटर. ये दिया हुआ, ये पॉइंट दिया हुआ है. इस पॉइंट से हम आते हैं यहाँ पे फाइनली डी एस बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 10. तो 36/10 पुट कर लेंगे हम 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर
सेकेंड। ये आ गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 cm, how fast is the enclosed area increasing? तो क्वेश्चन के हिसाब से एक स्टोन है, उसको ड्रॉप किया जाता है एक क्वाइट लेक पे, जिसमें वेव्स जो बन रहे हैं, वेव्स मूव इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेव्स बनते हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो वेव्स मूव हो रहा, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, अगर रेडियस ऑफ द वेव हमको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एरिया हमको फाइंड करना है, कितने जल्दी एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, मान लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, जो आर जो होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पाई आर स्क्वायर, पाई से कॉन्स्टेंट, पाई बाहर, फिर से आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा और चेन रूल से डी आर बाई डी टी आएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम, फाइनली क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी को से 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे डी आर बाई डी टी में। वैल्यू पुट करने के बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें पुट करेंगे डी ए बाई डी टी 2 पाई आर, वैल्यू क्या है 4, वैल्यू है 4, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 पाई आर, ठीक है। ऑल्सो एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपने को पॉइंट दिया हुआ था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पॉइंट दिया हुआ है, तो डी ए बाई डी टी एट 10 सेंटीमीटर एट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 पाई 10 80 पाई, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 2 cm per minute. Length को हमने x मान लिया क्वेश्चन में, of a rectangle is decreasing, वो डिक्रीज हो रहा है लेंथ x कितना के रेट से 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ y जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने रेट से 2 सेंटीमीटर पर मिनट। व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे दोनों पॉइंट दे दी गई है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड दी रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, पहला दिया हुआ है पेरीमीटर एंड दूसरा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड करते हैं, चलिए। तो पहला है सिंस एक्स इज द एक्स बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड वाई बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका था हमको। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले डी एक्स बाई डी टी तो हमको दिया ही हुआ है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, और डी वाई बाई डी टी भी हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर, ठीक है। लेट पी बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर को पी मान लिए हैं। उसके बाद में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी पी बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी, पी का वैल्यू हमको पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ हमको एक्स दिया हुआ था, ब्रेड्थ हमको वाई दिया हुआ था, तो दोनों को प्लस कर दिया, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद 2, क्योंकि डिफ्रेंशिएट चल रहा है यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी टी हो गया प्लस डी वाई बाई डी टी हो गया, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -3, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। पुट कर दिए, हमारा आंसर कितना आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, पेरीमीटर का आंसर आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अगला क्या फाइंड करना है, अगर मैं स्पीड में बोल रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करना आप लोग मेरे को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट जाने का आदत है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देन डी ए बाई डी टी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ यहाँ पे एक्स है, ब्रेड्थ यहाँ पे वाई है, तो एक्स डॉट वाई, यहाँ पे याद रखिए, मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम यहाँ पे आएगा, ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। उसी हिसाब से इसको फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज डी वाई बाई डी टी प्लस सेकेंड ये है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। एक्स डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ये 2, पुट कर दिए यहाँ पे, प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 3 -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज पुट किए यहाँ पे, x का वैल्यू 10 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया,
एक्स का वैल्यू 10 यहाँ पे और वाई का वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ से आ गया। आने के बाद यहाँ पुट किए, हम लोगों ने सॉल्व किया इसको, तो हमारा आंसर डी/dt क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। आगे बढ़ते हैं। The total cost C of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by C of x equal to, ये दिया हुआ है अपना पूरा। ठीक है, आई एम नॉट रीडिंग इट। ठीक, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सीधी सी बात है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, हमको करना कुछ नहीं है, जो करते आ रहे वही करना है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमको क्या दिया हुआ है, सी ऑफ एक्स। पूरे इक्वेशन को लिख दीजिए, लिख दिए, सीधी सी बात। उसको डेरिवेटिव निकाल दीजिए, dc/dx निकाल दिए। एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x², फॉर्मूला से x² का हो जाएगा 2x, बाकी एज इट इज़ है 30x का 30 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये गया 0। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व कर दिए, इतना आ गया। अब हमको यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट दिया हुआ है 3 यूनिट्स, ये दिया हुआ है 3 यूनिट्स, तो dc/dx एट x = 3 में निकालेंगे। पुट कर दिए, पुट करने के बाद में सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। हमारा आंसर आएगा 30.015 रुपीज़, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज 6.1 NCERT CBSE। ठीक है, जाते हैं यहाँ पे। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग में तो बहुत ही, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस r व्हेन r = 3 सेंटीमीटर। दूसरा वाला दिया r = 4 सेंटीमीटर। लेट ए बी द एरिया हमने लिख लिया। ठीक है, a = πr² होता है सर्कल का। ठीक है, उसके बाद dA/dt निकालेंगे, d/dt एज यूजुअल r² का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2r आएगा, पाई से कांस्टेंट। तो dA/dt कहाँ पे बोल रहा है, एट r = 3 सेंटीमीटर। r = 3 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 6 पाई। आ गया आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, r = 4 सेंटीमीटर फाइंड करना है। सेम वही चीज़ है, r = 4 सेंटीमीटर में dA/dt एट r = 4 सेंटीमीटर कितना आया, 8 पाई। ये आ गया आंसर। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए करवा रही हूँ ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए KVS PGT मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि इट्स ऑलवेज बीन सेड दैट हमको NCERT बुक से स्टिक किए हुए बैठना है। ठीक है, NCERT जब तक कि आप पूरा करेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, अपने सिस्टम में लाएंगे नहीं, तब तक के आप KV का कोई सा भी प्रैक्टिस का कोई भी बुक खोल लीजिए, आपको वो चीज़ समझ में उतना जल्दी नहीं आएगा। सो बी इन टच विद द NCERT CBSE मैथमेटिक्स बुक if you are preparing for anything, whether KV और NVS PGT हो या TGT हो या PRT हो, आपको CBSE NCERT से जुड़े रहना है, प्रैक्टिस पे बनाए रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। The volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है, वो इंक्रीज हो रहा है कितने रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ठीक, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज इज 12 सेंटीमीटर। कितना जल्दी सरफेस एरिया बढ़ेगा अगर उसका एड्ज का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये पॉइंट दे दिया, इसको पॉइंट बोलते हैं, हमेशा दिमाग में बैठाना, ये पॉइंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का बात चल रहा है, वॉल्यूम का बात चल रहा है, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मान लेते हैं, और सरफेस एरिया की भी बात चल रही है यहाँ पे। ये देखिए आ गया, तो सरफेस एरिया को S मान लेते हैं। ठीक है, अब x को हम क्या लेंगे, लेट x बी द लेंथ ऑफ द एड्ज, एड्ज के लेंथ को x मान लो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद वॉल्यूम हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम dV/dt दिया हुआ एक्चुअल में वो। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, रेट बोल दिया मतलब समझ जाना कि वो चेंज बता रहा है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो dV/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इक्वेशन 1 मार्क कर दिए। अब हम dV/dt एक्चुअल में अपना निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, एड्ज का क्यूब। एड्ज हमने क्या लिया है, x लिया है, तो d/dt एड्ज मतलब x क्यूब। x का भी तो होगा डिफ्रेंसिएशन बाय चेन रूल, dx/dt हो गया इतना। इसके बाद dV/dt का वैल्यू अपने पास है 8, यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद में ये x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया है, 3x² हो गया, और ये हो गया dx/dt। ये 3x² को नीचे ले आओ, 8/3x² हो गया, dx/dt थोड़ा सा अरेंज कर लो, dx/dt = 8/3x², इक्वेशन 2 मार्क कर लिए। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया। इसके बाद में आते हैं ds/dt में सरफेस एरिया की भी बात चल रही थी,
डी एस को वैसे ही रखेंगे, डी ऑफ 6x² कैसे 6x² आ गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू एड्ज का स्क्वायर, एड्ज हमने एक्स लिया है तो 6 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 6 2 12x। ठीक है, और एक चीज़ नहीं भूलना, इसको अक्सर हम भूल जाते हैं, चेन रूल लगाना, dx/dt मत भूलना। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि x है और x का भी तो होगा ना डिफ्रेंशिएशन, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं अपन। 12x यहाँ पे हमको dx/dt का वैल्यू हमने फाइंड कर चुका है इक्वेशन 2 में, 8/3x² कैंसिल करिएगा यहाँ से, डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, ds/dt इक्वल टू 32/x आ जाएगा फाइनली आंसर। फाइनल आंसर अभी भी नहीं आया है, अपने को पॉइंट दिया हुआ था, मैं शुरू में बताई थी, यहाँ पे ये पॉइंट होता है 12 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर जो आता है उसमें हम अगर उसको पुट करते हैं तो फाइनल टोटल मिल जाता है अपने को आंसर। ds/dt कितना आ जाएगा, एट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पुट कर दो 32/12 कर दो, कितना आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट मत भूलिएगा, यूनिट भी मैटर करता है बहुत। ठीक है, आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का रेडियस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, कितने, याद रखिए कि इंक्रीज और डिक्रीज में बहुत मैटर करता है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन यूज करना। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया जो इंक्रीज हो रहा है कौन से पॉइंट पे, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट दिया है, लास्ट वाला जब आंसर आता है तब उसमें पुट करते हैं, याद आया। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो फास्ट बनेगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे एक्सरसाइज करवाने हैं, उसके बाद पीजीटी के बुक से भी सॉल्व करवाना है, सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, सो ट्राई टू कॉर्पोरेट। ठीक है, चलिए, लेट ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए को एरिया मान लिए, आर को रेडियस मान लिए। ठीक है, तो a इक्वल टू πr², हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है भाई, अभी तक तो एकदम दिमाग में बैठ गया होगा आप लोग के। dr/dt निकालेंगे तो dr/dt तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसने हमने उसको पुट कर दिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dA/dt। ठीक है, अब dA/dt निकालते हैं तो d/dt ऑफ a का वैल्यू क्या था, πr² था, πr² यहाँ पे पुट कर दिए तो उसके बाद में पाई जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, r² का 2r हो गया, और r का भी डिफ्रेंसिएशन dr/dt। अब हमको क्योंकि dr/dt यहाँ पे दिया हुआ है तो dr/dt कितना दिया 3, वैल्यू पुट कर दिए, 2 3 6 6/r। ठीक है, अब ये हमको दिया हुआ है पॉइंट। ठीक है, काय का पॉइंट दिया हुआ है, ये किस चीज़ का पॉइंट दिया, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू 10 डालोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, एन एड्ज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब का एड्ज है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है रेट, कितना रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एड्ज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वॉल्यूम कितना जल्दी बढ़ रहा है जब उसका एड्ज दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्यूब मतलब एक क्यूब है जिसका साइज जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, एक क्यूब है जिसका साइज कांस्टेंट नहीं है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। हमको पता है वेरिएबल क्या है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक, वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात है हमारे पास, ये वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है और एड्ज की बात चल रही, तो v को वॉल्यूम मान लेते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड x बी द x बी द क्या है, लेंथ ऑफ द एड्ज हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एड्ज का क्यूब होता है, तो x का क्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी dx/dt दिया हुआ है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव साइन को मैं शो नहीं कर रही हूँ, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद dv/dt निकालते हैं। dv/dt कैसे निकालेंगे, हमको डिफ्रेंशिएट करना है इसको, d/dt ऑफ x क्यूब का 3x² हो गया, x का चेन रूल से dx/dt का वैल्यू हमने लिखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 पुट कर दिया यहाँ पे तो 9x² आ गया। ठीक है, 9x² आ गया। अब पॉइंट दिया हुआ था x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एट dv/dt एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, कई लोगों को डाउट होता रहता है हमेशा,
भाई एरिया का जब बात करेंगे ना, तो जब यूनिट लिखते हो, चाहे वो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो चाहे कुछ भी हो, एरिया का बात आया तो मतलब वहाँ स्क्वायर आएगा। और जहाँ वॉल्यूम का बात आया, वो सेंटीमीटर हो मीटर हो चाहे कुछ भी हो, मिलीमीटर हो कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, वहाँ क्यूब आएगा। वॉल्यूम मतलब क्यूब, एरिया मतलब स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। सेम वही क्वेश्चन आया है, बस वैल्यू चेंज कर दिए हैं। ठीक है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया है क्वाइट लेक पे। तो क्वाइट लेक पे अगर स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो ऐसे रिपल्स बनते हैं ना सर्कल्स के। ठीक है, वो स्पीड से मूव होगा, कितने स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर एट एन इंस्टेंट जब रेडियस उसका कितना हो जाएगा, सर्कुलर वेव का 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कितने जल्दी एनक्लोज एरिया बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, हमने कर चुके हैं इसको, फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतना प्रैक्टिस करते हैं कि दिमाग में ही बैठ जाए। लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस। ए को एरिया मान लेते हैं, आर को रेडियस मान लेते हैं। डी आर बाई डी टी निकाल, ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे डी ए बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, और बाई चेन रूल डी आर बाई डी टी हो गया 2 पाई आर, 5 यहाँ से आ गया, डी आर बाई डी टी से पुट कर दिए, 10 पाई आर आया। और यहाँ पे हमको पॉइंट दिया हुआ था 8, आर का वैल्यू 8 दिया हुआ था। डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कितना आ गया? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कितने रेट से? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का इंक्रीज का रेट हमको बताना है। हमको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो सी, लेट सी बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड आर बी द रेडियस। तो सी इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, मैंने बताया अभी फॉर्मूला। तो डी सी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी, सी का वैल्यू 2 पाई आर आ गया, 2 पाई से कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और आर का डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑलरेडी हमको पॉइंट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको लिखेंगे यहाँ पे। फिर डी सी बाई डी टी कितना है? 2 पाई 0.7, तो यहाँ से कितना आ गया? 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में आते हैं। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute. When x equal to 8 cm and y equal to 6 cm, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle. Same question हमने एग्जाम्पल में भी किया है। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है अपने को, -5, माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेंथ एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस, और विड्थ वाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है इसलिए +4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना, लेट पी बी द पेरीमीटर, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी बाई डी टी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 बाहर आ गया, डी बाई डी टी एक्स प्लस वाई, 2 बाहर में रहेगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट किए तो अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हमको पता है -5 और डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पर मिनट। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे पुट कर लिया हमने, यहाँ पे सॉल्व किए, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर आएगा। अगला क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। लेट ए बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, देन ए को एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी, ए क्या है? एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो प्रोडक्ट रूल से आएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बलून है, वो हमेशा स्फीयर के शेप में रहेगा जब उसको इन्फ्लेट किया जाएगा, मतलब जब उसमें हवा भरा जाएगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। अब देखिए कैसे उसमें गैस भर रहे हैं, कितने स्पीड से, मतलब दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, एक सेकेंड में 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस उसमें भरा जाता है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है
15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है, ठीक है। फाइंड करें तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमको ना सरफेस एरिया के बारे में ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, ना ही वॉल्यूम के बारे में डायरेक्टली बोल रहा है, क्योंकि हमको समझ में आता है एक बैलून में अगर आप एयर इन्फ्लेट करोगे तो वो वॉल्यूम कहलाता है, उसका वॉल्यूम ऑफ द बैलून। अब बैलून का शेप क्या है, स्फीयर है, ठीक है। तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हाँ, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड आर बी द रेडियस, ठीक है। वी को वॉल्यूम में लेते हैं स्फीयर का और आर रेडियस मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला हमको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिए। अब हमको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है डी वी बाई डी टी, ये देखिए दिया हुआ है डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। क्यों ये इसको क्यों लिया डी वी बाई डी टी, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो पर सेकेंड चेंज हो रहा है, टाइम पर टाइम वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आ गया। डी वी बाई डी टी, डी बाई डी टी, वी का वैल्यू पुट कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर दिए। सॉल्व करते हैं, 4/3 इज अ कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और ये आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r² हो जाएगा और आर का बाय चेन रूल डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल हो जाएगा, डी आर बाई डी टी ये यहाँ तक के फाइंड हो गया, डी बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब हमको डी आर बाई डी टी नहीं मालूम है, हमको क्या मालूम है, डी वी बाई डी टी पता है हमको। तो ये डी वी बाई डी टी का जो 900 जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करते हैं, वहाँ से डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे, डी आर बाई डी टी नहीं पता है, यहाँ पुट कर दिया हम लोगों ने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया 900 बाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 450/2 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल करेंगे आप लोग तो 225 बाई पाई आर स्क्वायर आंसर आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ था रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो डी आर बाई डी टी एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, आर के जगह में 15 पुट करेंगे, आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। ए बैलून जो है वो हमेशा एक स्फीयर के शेप में रहता है, कभी भी उसको सर्कल नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो स्फीयर के शेप में रहता है बैलून, ठीक है। उसका वेरिएबल रेडियस है, रेडियस वेरिएबल बोल रहा है मतलब उसका रेडियस जो है वो दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वही है सेम चीज़, डी वी बाई डी टी हमको फाइंड करना है, डी वी बाई, ठीक है। करते हैं फाइंड, सेम वही है, जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो वो सॉल्व अपने आप हो जाता है, प्रैक्टिस में आ गया तो, ठीक है। लेट वी बी द वॉल्यूम हम सपोज कर लिए किसका, बैलून का, जो कि एक स्फीयर के शेप में है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि बोल दिया था वेरिएबल रेडियस है, रेडियस वेरिएबल है, ठीक है। स्फीयर का जो रेडियस वेरिएबल है तो उससे हम क्या करेंगे डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो डी वी बाई डी आर हो गया, ठीक है। डी बाई डी आर, वी का वैल्यू रख दिए यहाँ पे हम, ठीक है। डी वी बाई डी आर 4/3 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैंसिल करेंगे, डी वी बाई डी आर कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और हमको दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट 10 सेंटीमीटर, डी वी बाई डी आर एट आर इक्वल 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे 400 पाई, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लैडर है 5 मीटर लेंथ है उसका, वो वॉल पे टिका कर रखा गया, ठीक है। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल बोला। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, लैडर का जो बॉटम है उसको ग्राउंड की तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक है, अपने तरफ खींचा जा रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल मतलब वॉल के अगेंस्ट खींच रहा है उसको, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। चलिए इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से एक लैडर है, ये हमारा वॉल मान लेते हैं इसको, ठीक है। और एक लैडर है जो इसके अगेंस्ट पे लीन कर रहा है, ठीक है। ये अपना ग्राउंड हो गया, ठीक, ये हो गया लैडर। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, लैडर 5 मीटर लॉन्ग,
लैडर का जो लेंथ कितना है, ये है अपना 5 मीटर, ठीक है। अगेंस्ट ए वॉल द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द, क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल। इस लैडर को इस पॉइंट से पुल किया जाएगा इस तरफ की ओर, इस तरफ की ओर पुल किया जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लैडर को यहाँ से हम पुल करेंगे तो ये जो इसका हाइट है, ये हाइट, ये ऑब्वियस सी बात है, ये डिक्रीज होगा, ठीक है ना, डिक्रीज होगा। ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतने रेट से इसको पुल किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर, कितना जल्दी उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है जब फुट ऑफ द लैडर जो है वो 4 मीटर अवे रहेगा। ये पॉइंट दे दिया है। एक और बात, डिक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। डायग्राम क्लियर है, ठीक है। हम y को हाइट मान लेते हैं, लेट y बी द हाइट ऑफ द वॉल एंड x बी द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे दिख रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। एक और चीज़, ये यहाँ पर डायग्राम में हाइट को y ले लेंगे और ये बेस को x ले लेंगे, और ये जो लैडर का जो हाइट, लैडर का जो लेंथ है वो अपना 5 मीटर रहेगा। तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 कैसे आ गया, ये क्योंकि लैडर का लेंथ 5 था, ठीक है। इसके बाद में अब y का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन है। y का वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल रहा था हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, हाइट के बारे में बात चल रहा है, हाइट का कितना जल्दी वो डिक्रीज होगा ये पूछा है, तो इसलिए हमने y का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू नहीं निकाला है। ये क्वेश्चन 1 मार्क कर दिए। अब आते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। यही क्वेश्चन में फाइंड करने बोला था, तो dy बाई डी टी निकालते हैं। dy बाई डी टी कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे। 1 मिनट, उससे पहले रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है, डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। टू द पावर 1/2 से भी कर सकते हो, रूट हटा के अगर पावर में 1/2 आएगा तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर फॉर्मूला याद कर लें तो शॉर्टकट पड़ता है, डी बाई डी टी ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद डी वाई बाई डी टी अपन निकालते हैं, तो 1/2 रूट एक्स की जगह में वैल्यू पुट कर दिया अपन। इसके बाद ये यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है लिखना, माइनस, ये कैसे आया, बाय चेन रूल, 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। उसके बाद x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा बाय चेन रूल, तो आ गया अपना dx बाई डी टी, dx बाई डी टी आएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, -x अपॉन जो ऑलरेडी यहाँ पे है उसी को लिख देंगे, √225 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। अब क्योंकि dx बाई डी टी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये dx बाई डी टी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे 2 को, ठीक है, पुट कर दिया, -2x अपॉन अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब हमको लास्ट में एक पॉइंट दे दिया था 4 मीटर, मैंने पहले बताया पॉइंट फाइनल आंसर पे पुट करते हैं, ठीक है। तो जब x को 4 मीटर पुट किए तो डी वाई बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर में पुट करेंगे 4, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो एक कर्व दिया हुआ है 6y इक्वल टू x³ + 2, उसमें मूव हो रहा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। हमको पॉइंट्स फाइंड करने हैं, सीधी सी बात, ठीक है। कर्व के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जब एक कंडीशन दिया हुआ है, जब y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी कर्व का, जिस चीज़ का भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज 6y इक्वल टू x³ + 2, इक्वेशन 1 मार्क कर दिए। अब सीधी सी बात है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका डेरिवेशन निकालना पड़ता है। इसको डिराइव करेंगे हम, सबसे पहली बात इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा,
6 वाई का क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, सॉरी टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 dy बाई डी टी इक्वल टू, ये चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का भी तो होगा ना टी के रेस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी टी, और 2 तो कांस्टेंट है वो 0 हो गया। ठीक है, अब ये 6 और 3 है डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया 2 dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था जब y कोऑर्डिनेट जो है वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है एज फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट, उसको सॉल्व करते हैं तो कैसा आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, बोला था 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो 8 टाइम्स बोल दिया मतलब मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी, इसको इक्वेशन 2 मार्क करते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हमको पता है यहाँ से। ठीक है, तो पुट करते हैं डी वाई बाई डी टी, ये यहाँ पे ये आ गया 2 8 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये 8 यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने से आप अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो 16 डी एक्स बाई डी टी थोड़ा सा एडजस्टमेंट से आ जाएगा, 2 इंटू 8 16 डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी आ गया मल्टीप्लीकेशन से। इसके बाद में दोनों जगह से डी एक्स बाई डी टी कॉमन लेना पड़ेगा हमको, एक तरफ करके ट्रांसपोज करके कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब डी एक्स बाई डी टी तो हो गया यहाँ से 0, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस दोनों जगह से हट गया। अब स्क्वायर हटा तो रूट लगा, रूट 16 किसका होता है, रूट 4 का होता है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस लेना नहीं भूलेंगे। अब जब x प्लस 4 है तो y का वैल्यू कितना है, इसको हमको इक्वेशन 1 में पुट करना है, x का वैल्यू पुट करने के बाद 6y इक्वल टू 64 प्लस 2 y इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब जब x माइनस 4 है तो आंसर कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस 31/6। फाइनल आंसर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स बना के ऐसे, हैंस पॉइंट्स रिक्वायर्ड ऑन द कर्व आर 4 11 एंड -4 -31/6। ये जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई एक एयर बबल है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है कितना रेट से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ये तो पॉइंट दे दिया है। ठीक है, लास्ट में फाइंड करने के लिए वॉल्यूम कितने रेट से बढ़ रहा है, जब उस वॉल्यूम फाइंड करना अपने को। ठीक है, जब उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सीधी सी बात है, एयर बबल तो होता है जो, उसका शेप क्या होता है, स्फीयर का शेप होता है। एयर बबल का शेप स्फीयर है, यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेट वी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड आर बी द रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमको फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन 1 मार्क कर लिए। इक्वेशन 1 मार्क करने के बाद में अब उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी और 4/3 पाई आर क्यूब। पहले भी कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो, आर क्यूब का 3r² हो जाएगा। और एक चीज़, आर का चेन रूल, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको डायरेक्टली यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी इन इक्वेशन अबाउ इक्वेशन, इसी में पुट करेंगे। क्या मिलेगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास डी वी बाई डी टी क्या मिलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद में डी वी बाई डी टी एट आर इक्वल टू 1, पहले बताई थी मैं, आर इक्वल टू 1 ये पॉइंट है। एट आर इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ए बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 1। ठीक है, एक बलून है, बलून का शेप तो स्फेरिकल है जैसा कि मैंने पहले बताया था। उसका डायमीटर जो है वो वेरिएबल है बोल रहा। ठीक है, डायमीटर की बात हो रही है यहाँ पे, रेडियस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, डायमीटर जो है उसका वेरिएबल है, कितना दिया हुआ है, 3/2 2x + 1 ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले बात तो हमको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, लेट वी बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम का बात किया क्योंकि ऑफ द बैलून एंड डी बी इट्स डायमीटर एंड आर बी इट्स रेडियस। डी को डायमीटर मान लेते हैं, आर को रेडियस मान लेते हैं। यहाँ पे हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द बैलून जो कि स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन 1। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ, 3/2 2x + 1। ठीक है, तो वहाँ से हमको रेडियस क्या मिल जाएगा,
रेडियस उसका आधा होता है डायमीटर का, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको डायमीटर को, तो r इक्वल टू 3/4 2x + 1 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 से क्या होता है, हमको ये r का जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। वहाँ पे अगर रखते हैं हम तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू 4/3 पाई r³ था फॉर्मूला, ये r के जगह में ये वैल्यू रख दिए, रखे सॉल्व करेंगे इसको, 3/4 का होल क्यूब करोगे तो 27/64 आएगा, 2x + 1 का होल क्यूब वैसी का वैसी रहने देना, ठीक है। ये पूरा कैंसलेशन होगा, v इक्वल टू 9π/16 2x + 1 का होल क्यूब, यहाँ तक आ गए, ठीक है। आते हैं dv/dx, हमको x के रेस्पेक्ट में फाइंड करने बोला था, इसलिए dv/dx 9/16 पाई d/dx ऑफ, अब भाई ये भी तो बचा है ना, इसका भी तो करेंगे डिफ्रेंशिएट, 2x + 1 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं तो 9/16 पाई तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 2x + 1 टू द पावर 2, और एक और चीज़ बाय चेन रूल 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। यहाँ तक आ गया, सॉल्व करेंगे हमको 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर आंसर मिलेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। भाई एक पाइप से सैंड मतलब रेत जो है वो पोर हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। कितना रेट से, 12 cm3/s के रेट से। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड। अब भाई एक पाइप से अगर सैंड पोर होगा ग्राउंड में तो वो एक कोन का ही शेप लेगा, ठीक है। इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इस प्रकार से गिरेगा, एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो कोन का जो हाइट है वो हमेशा रेडियस का 1/6 पार्ट है, ठीक है। कंडीशन समझ में आया। उसके बाद में हाउ फास्ट, क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। क्वेश्चन लास्ट में पूछता है कि जो सैंड कोन का जो हाइट है वो कितना जल्दी बढ़ रहा है जब उसका हाइट होगा, ये पॉइंट दिया है 4 cm, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, अगर इनकेस क्लियर नहीं है तो मैं बाय फिगर समझा सकती हूँ, ठीक है। ये कंडीशन समझा देती हूँ मैं। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ये सपोज कर लेते हैं हम, ये सपोज कर लेते हैं ये पाइप है, ठीक है। पाइप में से सैंड पोर हो रहा है, ठीक है। सैंड पोर हो रहा है तो ये कोन का शेप लेगा, ठीक है। ये बेस हो गया इसका, ये कोन का शेप लेगा, और कोन के बेस तो आपको पता ही है, ये बेस का शेप लेगा, ठीक है। अब ये बेस का ये क्या होता है, ये सर्कल है और ये रेडियस है, ठीक। चलो तो एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन तो क्लियर हो गया होगा बाय डायग्राम। 1/6 बोल रहा है उसको रेडियस का, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात कर दिए हैं कोन का, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन हो गया, ठीक है। और एच बी द हाइट ऑफ द कोन एंड आर बी इट्स रेडियस। जो जो पहले सपोज करना होता है उसको सपोज कर लेंगे डेसिग्नेशंस, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमको पता है वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r² h होता है। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, 1 मार्क कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अब क्योंकि हमको एक कंडीशन दिया हुआ था हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, सीधी सी बात है हाइट ऑफ द कोन का h लिख लेना, 1/6 ऑफ द रेडियस बोल दिया, मतलब इक्वल टू के बाद में 1/6 इंटू r, 1/6 ऑफ बोल दिया है, ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। इसलिए 1/6 इंटू r हो गया ये, ठीक। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r का वैल्यू आ जाएगा 6h, ठीक है। अब ये r का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास v इक्वल टू 1/3 पाई r का वैल्यू 6h का होल स्क्वायर, मत भूलना होल स्क्वायर लिखने हैं, अगर खाली h में स्क्वायर लिखोगे तो 6 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो बचा वो h, v इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, ये सॉल्व करेंगे 6 से 36 पाई h, एक h यहाँ का, एक h यहाँ का और 2 यहाँ का, ठीक है। तो h क्यूब हो जाएगा, v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद में dv/dt निकालेंगे, ये तो हमने सॉल्व करके यहाँ तक लेके आ गए, ठीक। अब dv/dt निकालेंगे तो 12 पाई 3h² dh/dt भी तो होगा ना, dh/dt बाय चेन रूल, ठीक है। 12 से 36 पाई h² dh/dt। अब क्योंकि हमको dv/dt दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है dv/dt, ठीक है। तो dv/dt इक्वल टू 12 cm³ पर सेकेंड,
पुट कर देंगे वैल्यू 12, यहाँ से ds/dt का वैल्यू निकाल लेंगे 1/3π(h²), क्योंकि लास्ट में हमको 0.4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ऑल्सो व्हेन h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ds/dt 4 सेंटीमीटर में कितना निकालेंगे 1/3π(4) पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 1.48π सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड with the production of x units of an item is given by c of x equal to this much. I am not going to read it. Find the marginal cost when 17 units are produced. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हमको फाइंड करना है जब 17 यूनिट प्रोड्यूस किया गया। 17 यूनिट दे दिया है, 17 यूनिट जो है वो हमारा पॉइंट है, लास्ट में फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, जो भी कुछ दिया हुआ था इक्वेशन उसको सबसे पहले लिख लिया करिए। हियर सी ऑफ एक्स इक्वल टू ये दिस मच, क्वेश्चन उतारेंगे। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम एम सी लेंगे इक्वल टू, कैसे उसको मार्जिनल कॉस्ट निकालने बोला है, इसका ये मतलब है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसको सी ऑफ एक्स को। तो डी सी बाई डी एक्स सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो वैसी की वैसी रहेगा। ठीक है, माइनस x² का 2x हो जाएगा, 0.003 वैसी की वैसी रहेगा, 15x का 15 रहेगा, और ये जो हो गया कांस्टेंट 0। ठीक है, डी सी बाई डी एक्स सॉल्व करेंगे इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास इतना आएगा। इसके बाद में अब जब x इक्वल टू मैंने बताया 17 यूनिट बोल दिया है, तो डी सी बाई डी एक्स, ठीक है, x इक्वल टू 17, ये आ गया हमारे पास 17 पुट करेंगे तो आंसर फाइनल कितना आएगा ₹20.967। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 6.1 विथ ऑल द CBSE सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ठीक है।